जय हिंद साथियों, मैं विष्णु पांडे आपका कृष्णा क्लासेस में स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोगों की तैयारी एकदम बेहतरीन चल रही होगी। चलिए, कल कुछ कारणवश बीच में ब्रेक लेना पड़ा था, आज वहीं से कंटिन्यू करते हैं। देखिए, कल हमने बताया था आपको कि पी रेशियो क्यू, कल हमने बताया था पी रेशियो क्यू 4:9 है और क्यू के बाद यहाँ पे आर है। आर आपका दो लाइन लिखा गया है, पी बटा क्यू आपका है 4/9, क्यू बटा आर आपका 3/5। क्यू बटा आर की वैल्यू 3/5 दी गई है। इन दोनों में कॉमन कौन है? इन दोनों में यहाँ पर 9 कॉमन है और यहाँ पे 3 कॉमन है। कॉमन क्यू है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू 9 है और इसकी वैल्यू 3। हमने कहा कि एक जगह क्यू आपका 9 है, एक जगह क्यू आपका 3 है। यहाँ पर 9 वैल्यू है, यहाँ पे 3 वैल्यू है, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? यहाँ पर जितना होगा उतना ही यहाँ पर होना चाहिए। ये क्यों अनुपात में अलग अलग है? इसका कारण यह है कि यह P के साथ आया होगा तो कुछ कॉमन रहा होगा तो कट गया होगा, और ये Q के साथ, ये R के साथ आया होगा तो कुछ कॉमन रहा होगा और कट गया होगा। तो यहाँ पे मैं 3 से अगर गुणा कर दूं तो ये दोनों 9 बराबर हो जाएंगे। तो एक अनुपात का नियम होता है, कल हमने इस पर डिस्कस किया था कि अगर यहाँ पर गुणा होगा तो यहाँ पर भी गुणा होगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ बताया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। अब 3 से गुणा दोनों में कर दिया तो अब P कितना हो गया? P Q R। अब डायरेक्ट कैसे हो पता चल गया हमको? P में हमने किसी चीज से गुणा नहीं किया है तो P की वैल्यू 4 होगी। Q में हमने किसी से गुणा नहीं किया है, यहाँ पर किसी से नहीं किया गया है तो 9 ही होगा। यहाँ पर देखोगे तो 3 त्रिका 9, जब एक बार 9 लिख लिए दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद यहाँ R 5 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा और हमारा आंसर आ गया 4:9:15। ये मेथड 1 है आपका बेसिक, जो आप कह सकते हैं। मेथड 2 की अगर हम बात करें, कल मैंने बताया था आपको कि डायरेक्ट हम पी क्यू आर लिख लेंगे। पी क्यू आर लिख लेंगे। पी क्यू आर लिखने के बाद पी आपका कितना है? पी आपका 4 है। क्यू आपका कितना है? क्यू आपका यहाँ पे 9 है। आर कितना है? आर है। फिर क्यू कितना है? फिर क्यू 3 है। फिर क्यू कितना है? फिर आर कितना है? 5 है। इसको समझने का प्रयत्न करेंगे। तो यहाँ 9, यहाँ पर खाली स्थान हमको दिख रहा है और यहाँ पर खाली स्थान दिख रहा है, क्योंकि पहली लाइन में सिर्फ P और Q दिया है और दूसरी लाइन में Q और R दिया है। यहाँ ध्यान देकर समझते हैं कि Q के R, ये जो R है इसके बगल में कौन है? इसके बगल में 9 है और 3 के बगल में कौन है? 3 के बगल में 3 है। अब यहाँ ध्यान देंगे, 4 3 12 है, 9 3 27 है और 9 5 45 है। यहाँ पे रेशियो अगर बनाएं तो यही, ये कॉमन कितने हैं? 3, इसमें सब कॉमन है, 3 कट जाएगा, 3 चौका 12, 3 9 27 और 3 कितनी बार गया? 3 गया 15 बार। सेम एट इज उत्तर में जो ये प्राप्त हुआ था यहाँ पे, वही उत्तर में ये प्राप्त हुआ। इसका और भी तरीका है, सारे तरीके सेम है भैया, बस इनको लिखने का तरीका अलग अलग है। कि यहाँ पर P और Q जो है और जो यहाँ पे R है, आपको पता है कि पी क्यू यहाँ पे 4 9 है और यहाँ पे क्यू और आर यहाँ पर 3 और 5 है। हम कुछ ना करके यहाँ इसका गुणा कर सकते थे, यहाँ इसका गुणा कर सकते थे और यहाँ इसका गुणा कर सकते थे। ये भी रूल होता है, तभी भी आपको सेम उत्तर प्राप्त होगा। कहने का मतलब ये है कि सारे तरीकों से आपके उत्तर सेम प्राप्त होंगे, सारे तरीकों से आपके उत्तर सेम प्राप्त होंगे। इसके मैं 2-3 कॉन्सेप्ट की चर्चा और करता हूं। एक क्वेश्चन आपको देता हूं, इसी सेम कॉन्सेप्ट पर देता हूं। A/B आपको दिया गया है 2:3, B/C आपको दिया गया है 4:5। यहां पर आप देखिए, अब आपको पता है
कि यहां पे कैसे किया जाए। इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन बी है, दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ये कॉमन यहां बी है। अब क्या करेंगे, हमको डायरेक्ट ए ज्ञात करना है, बी ज्ञात करना है और सी ज्ञात करना है। ए बी दिया गया है, बी सी दिया गया है। अब हम ये करेंगे, इसका गुणा यहां कर देंगे, ध्यान समझिए, इसका ए का गुणा ये ऊपर का गुणा नीचे में, जैसे 2 गुणे 4 करेंगे तो 2 चौका कितना होगा, 8 होगा। 2 चौका कितना होगा, 2 चौका 8 होगा। अब क्या करेंगे, अब इसका गुणा यहां कर देंगे, 3 बचे कितना होगा, 3 बचे 15 होगा, 15 हमने यहां कर लिया, 15 हमने यहां कर लिया। और फिर उसके बाद अब देखेंगे कॉमन क्या है। जैसे अगर दूसरे मेथड से हम करना चाहें तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जैसे हमने कहा ए बी और सी हमें करना निकालना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ए के सामने 2 लिखते, बी के सामने 3 लिखते, यहाँ पे कुछ नहीं होता। फिर अगर दूसरी लाइन को लिखते तो यहाँ पर ए कुछ नहीं था, यहाँ पे 4 लिखते और यहाँ पे 5 लिखते और इसके बगल में 3 कर देते, इसके बगल में 4 कर देते, तो कुल मिला के इनका गुणा 8 और इनका गुणा 15 होता कि नहीं होता। यहाँ पे देखो 8 और 15 हुआ। अगर फिर ये कहां से प्राप्त हुआ, ये 3 और 4 से प्राप्त हुआ, इसका मतलब इन दोनों का गुणा कर देंगे, 3 चौका कितना हो जाएगा 12, और हमारा ये भी आंसर एकदम सही है। जिस प्रकार ये आंसर सही है उस प्रकार ये भी आंसर सही है। इसमें हमने थोड़ा सा चीजों को कम लिखा है, अंतर इतना है। हम यहाँ डायरेक्ट ऊपर कर सकते थे, जहां क्वेश्चन था वही हम कर सकते थे। पहले का गुणा पहले से कर देंगे तो हमको ए की वैल्यू प्राप्त होगी, दूसरे का गुणा दूसरे से कर देंगे तो हमको सी की प्राप्त होगी। पहले में जो बी कॉमन है, दूसरे में जो बी कॉमन है, दोनों बी का गुणा बी से कर देंगे तो हमको बी प्राप्त हो जाएगा। आगे इसी तरह क्वेश्चन पे चलते हैं। एक एक क्वेश्चन की 2-3 क्वेश्चन ऐसे एक्स्ट्रा करते हुए चलेंगे, एकदम आराम से समझते हुए चलेंगे, और उसे जो चीजें पढ़ाई जाएंगी उसको आप बार-बार रिवीजन करिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। मैंने कल एक रूल लिखाया था, उस रूल पर ये क्वेश्चन है। स्टार्टिंग का रूल आपको पता है, अनुपात का मतलब क्या होता है। अनुपात हमको तुलना सिखाता है, और किसकी तुलना सिखाता है, समान यूनिट, समान इकाई, समान यूनिट। मात्रक समान होने चाहिए, क्या समान होना चाहिए, मात्रक समान होना चाहिए। आप यहां पर देखिए, यहां 50 ग्राम था, 50 ग्राम 2 किलोग्राम में, 50 ग्राम जो है 2 किलोग्राम में, मतलब 50 ग्राम का अनुपात जो है आपको किससे निकालना है, 2 किलोग्राम से निकालना है। तो ऐसा नहीं कि बस 2 को काट दीजिए, 50 को काट दीजिए, उत्तर आ जाएगा। क्यों नहीं काट सकते, ये ग्राम में है और ये किलोग्राम में है, ये ग्राम में है और ये किलोग्राम में है, यहाँ हम नहीं ज्ञात कर सकते। तो क्या करेंगे, इस 50 ग्राम को बदलेंगे या 2 किलोग्राम को बदलेंगे, इसमें से एक को बदल देंगे। हरदम याद रखिएगा, अगर हम बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में जाते हैं तो सदैव गुणा किया जाता है, और छोटी वैल्यू से हम बड़ी वैल्यू में अगर जाएंगे तो हमें क्या किया जाता है, जस्ट इसका उल्टा, हमें भाग दिया जाता है। अगर हमें ग्राम को किलोग्राम में बदलना है तो 1000 से हमें भाग देना होगा। अगर किलोग्राम को ग्राम में बदलना है तो 1000 से गुणा करना पड़ेगा। अर्थात ग्राम को किलोग्राम में बदलना तो भाग, क्योंकि ग्राम छोटी यूनिट है, किलोग्राम बड़ी यूनिट है, भाग देंगे। किलोग्राम को ग्राम में बदलना है तो बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ जा रहे हैं तो हम गुणा करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको चेंज करते हैं, तो 50 ग्राम है हमारा, और यहाँ 2 किलोग्राम में कितना होगा, 2000 ग्राम हो जाएगा, 2 गुणे 1000 ग्राम हो जाएगा। अगर ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, 2 से काटा 2 गया, क्या 2 गया आपका, 2 गया 25 बार, 2 गया 25 बार, अब क्या बचा यहाँ पे, 25 एकम 25 और 25 चौका 100, 25 चौका 50 ग्राम 25 ग्राम का अनुपात बताइए। 50 ग्राम 25 ग्राम का अनुपात बताइए। इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
यहां देखिए, यहां 1:40, 1:40 उत्तर नहीं आ रहा है, इसका उत्तर नॉट है, ये उत्तर गलत है, इसका उत्तर नॉट, 1:40 आपका सही उत्तर है। ये आयोग द्वारा यूपी कांस्टेबल में पूछा गया है, मैंने वहां से एज इट इज उत्तर ले क्वेश्चन ले लिया है, तो ये वहां पर भी गलत हुआ था, इसको एग्जाम में सबको नंबर दिया गया था 1:40 उत्तर सही। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन मैंने कल इस क्वेश्चन पर बेस्ड क्वेश्चन कराया था, इस क्वेश्चन पर बेस्ड क्वेश्चन कराया था। पढ़ते हैं क्वेश्चन। एक कॉलेज है, पुरुष और महिला की संख्या का अनुपात 27:28 है, एक मेल है एक फीमेल है, ये 27 है और ये 28 है। पुरुष की संख्या में 20% की वृद्धि होती है, तो हम यहाँ पे 20% की वृद्धि कर देते हैं, 120/100 कर देते हैं। महिलाओं में 30% की वृद्धि होती है, हम 130/100 कर देते हैं। शायद इस क्वेश्चन को मैंने कल कराया था। 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 4 तिया 12, 4 सते हो गया, और 27 तिक्का 81 और 13 सते 91। ज्यादा इस क्वेश्चन पे ना टाइम देकर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कल इस क्वेश्चन को कराया गया था, इस क्वेश्चन को भी मैंने कराया था, रिपीटेड क्वेश्चन लग गए हैं भैया, इसको ध्यान देंगे थोड़ा सा, रिपीटेड क्वेश्चन लग गए हैं, इस क्वेश्चन पे आ जाइए, कल जो पढ़ाया हुआ था वो क्वेश्चन आ गया। एक परीक्षा में, यहां देखते हैं, एक परीक्षा में मोहन और सोहन के स्कोर 5:4 के अनुपात में है। यदि कुल स्कोर 135 हो तो मोहन का स्कोर क्या होगा? एकदम बेसिक देखते हैं भैया, मोहन की चर्चा की गई है और रोहन की चर्चा की गई है। मोहन है और सोहन है, सॉरी सोहन है, नाम मिलते जुलते हैं, मोहन है और सोहन है। मोहन 5 है तो सोहन कितना है? सोहन 4 है। मोहन 5 है तो सोहन 4 है। इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। जैसे आप पहले बेसिक एकदम करते थे, अब क्या करना है, अब आपको 5 को ध्यान देना है। 5 पहले क्या करते थे, 5 को x के साथ लिखते थे, क्योंकि अनुपातिक वैल्यू जो होती है उसे हम डायरेक्ट जोड़ा नहीं जा सकता, हम इसे जोड़ नहीं सकते थे। हम देखिए, अनुपातिक वैल्यू को डायरेक्ट नहीं जोड़ा जा सकता कि डायरेक्ट हम 5 और 4 ये जोड़ा जा सकता है, लेकिन इस बेसिक के कॉन्सेप्ट में नहीं। इसको 4x को हमने x लिखा, दोनों को जोड़ दिया, 5 4 कितना है, 5 4 9x है, और 9x की वैल्यू कितनी दी गई है, 135 दी गई है। अब x बराबर क्या होगा, 135/9 होगा, और 15 9 135 होता है। x की वैल्यू कितना आ गया, 15। और मोहन कितना कमाता था, मोहन आप परीक्षा में कितना पाया, मोहन ने परीक्षा में 5 पाया, तो 5x बराबर कितना हो गया, 5 × 15 हो गया, 15 बचे कितना हो गया, 75, और आपका आंसर कितना आ गया, 75 आ गया। आंसर कितना आ गया, 75। एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसी को मैं डायरेक्ट ऐसे भी कर सकता था, जो मेथड 2 आपका कहता है। मेथड 2 आपका ये कहता है कि हमको ये वैल्यू गिवन है, ये किसका अनुपातिक मान है, ये वास्तविक मान है। ध्यान दीजिएगा, कल मैंने आपसे बताया था कि वास्तविक मान अगर आपसे पूछेगा तो वास्तविक मान की चर्चा प्रश्न में करेगा। अगर वास्तविक मान की चर्चा नहीं किया है तो हम वास्तविक मान नहीं ज्ञात कर सकते। जब तक वास्तविक मान की चर्चा नहीं करेगा तब तक आपसे वास्तविक मान नहीं पूछेगा। यहां पर वास्तविक मान की चर्चा किया है, कैसे पता चला, क्योंकि इसके साथ चर्चा की गई है कुल स्कोर की। ना 135 से ज्यादा रन बनाता है, ना 135 से कम रन बनाता है, टोटल 135 रन बनाता है, यही इसका वास्तविक मान है। अनुपात में ये 5 बनाता है, ये 4 बनाता है। अगर 5 4 में हम 2 से गुणा करते तो 10 और 8 भी हो जाएगा। इसका मतलब ये परिवर्तनशील है, ये अनुपात की वैल्यू है, ना कि आपके वास्तविक मान है। आगे चलते हैं, मेथड 2 की ओर समझते हैं। तो ये किसका, ये 135 किसका वैल्यू दिया गया है, 135 5 और 4 दोनों को जोड़ने का मान है। तो 5 और 4 जोड़ा हमने, तो 5 और 4 9 हो गया। 9 की वैल्यू 135 है, ये भी आपका बेसिक तरीका ही हुआ। 9 की वैल्यू 135 है और 1 की वैल्यू कितनी है, 1 की वैल्यू के लिए हमको भाग देना पड़ेगा।
सिंपल सी बात होती है, अगर 9 चॉकलेट आपकी 9 चॉकलेट आप खरीदने गए और 9 चॉकलेट 135 रुपए का मिल रहा है, तो एक चॉकलेट निकालने के लिए आपको 135 में 9 से भाग देना होगा। वही सेम तरीका है, अनुपात में 9 की वैल्यू 135 है, अनुपात में 1 की वैल्यू 15 हो जाएगी। अब यहां देखिए आपको पूछा क्या है, मोहन का पूछा है, तो मोहन की वैल्यू पहले नंबर पे है, तो पहले नंबर पे अनुपात कितना है 5, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 की वैल्यू 75 हो जाएगी। ये आपका आंसर आ गया। आपको अगर रोहन का मान पूछता, सोहन का मान पूछता, तो हम 4 का मान ज्ञात कर लेते और 15 चौका कितना हो जाता, 15 चौका 60 हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन को एक तरीके से और किया जा सकता था, इसको मैंने डायरेक्ट नहीं बताया। डायरेक्ट कैसे हम कर सकते थे, मैं एक बात बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। एक मैं मेथड बता रहा हूं, इसको एकदम ध्यान से समझिएगा, एकदम सिंपल मेथड है। देखिए, हमें किसकी वैल्यू निकालना है, हमें निकालना किसकी वैल्यू है, ये ध्यान दीजिए। और हमें वैल्यू किसकी दिया गया है, और ये जो दिया गया होगा इसी का वास्तविक मान क्या है। ये हमारी हर सब में ट्रिक काम करेगी भैया, सब में ये चीजें काम करेंगी। हमको निकालना क्या है, निकालने वाली चीजें सदैव अंत में दी होती है, निकालने वाली चीजें सदैव अंत में। किसका मान पूछा है, मोहन का मान पूछा है, तो मोहन का अनुपातिक मान कितना है 5। याद रखिएगा ये दोनों मान अनुपात में होंगे, अनुपातिक मान 5 है। दिया किसका मान है, दिया है कुल का, तो कुल कितना है 5 4 9 है, और गुणे वास्तविक मान कितना है 135, तो हमने 135 से गुणा कर दिया, 9 गया 15 बार और 15 बचे 75। अब हम इन दोनों मेथड पर काम करेंगे, इस मेथड को नहीं ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि ये आपका आज के कंपटीशन के दौर में इस मेथड का महत्व नहीं रह गया है, क्योंकि आपके पास प्रश्न है ज्यादा और आपके पास टाइम है बहुत कम। तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो आप नहीं कर पाओगे, और इसमें आपको ज्यादा चीजें ओरल करनी है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, ध्यान देंगे। उसी तरीके से करेंगे। अब इसमें कह रहा है कि ए बी के बीच में 39 कौड़ियां वितरित करनी है। जितनी कौड़ियां होंगी, जितना बांटा जाएगा, उसी का मान तो कुल है, तो इसमें कुल मान कितना दिया है 39। तो मेथड 1 की अगर बात करेंगे तो 9 इसको मिल रहा है, पहले वाले को 9 मिल रहा है, दूसरे वाले को मिल रहा है आपका, पहले वाले को 4 मिल रहा है, दूसरे वाले को 9 मिल रहा है, तो दोनों को मिलाकर कितना मिल रहा है 13, और 13 की वैल्यू कितना है 39, एक की वैल्यू कितनी है 3। अब इसमें कह रहा है बी को ए से कितना अधिक मिला, तो अधिक कितना मिला है, बी को ए से कितना अधिक मिला, अधिक मिला 5, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, 5 की वैल्यू कितनी होगी भैया, 5 की वैल्यू आपकी 15 हो जाएगी, तो 15 आपका उत्तर। अब इसका मेथड तो जो हमने लास्ट में बताया था, दिया क्या पूछा, निकालना क्या है, निकालना है आपको बी को ए से कितना अधिक मिला। तो आप बताइए बी ए से कितना अधिक है, 5 अधिक है, कुल वैल्यू कितनी है 13 है, और गुणे वास्तविक मान कितना है 39, तो यहां से भी आ गया आपका उत्तर 15। और एक ऑप्शन से हम कैसे करेंगे, मेथड 3 ऑप्शन से कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना था, आपको ऑप्शन सिर्फ देखना था बस। ऑप्शन क्या कहता है आपका, इसको मैं रफ करता हूं थोड़ा सा, यहां देखिए बी को ए से कितना अधिक मिला, तो कितना अधिक मिला भैया 5, तो जो भी उत्तर होगा वो 5 का मल्टीपल होगा, जो भी उत्तर होगा वो 5 का मल्टीपल होगा। तो ये भी 5 का मल्टीपल नहीं है, ये भी 5 का मल्टीपल नहीं है, ये भी 5 का मल्टीपल नहीं है, ये आपका 5 का मल्टीपल है, और ये हमारा उत्तर है। ऑप्शन से अनुपात समानुपात के लगभग प्रश्न जो हैं वो आपके ऑप्शन से हो जाते हैं, उसका तरीका बताएंगे, पहले थोड़ा सा बेसिक पर ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहां ध्यान दीजिए, यहां पर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीपी कांस्टेबल परीक्षा में पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कह रहा है, 2x + 3 5x + 4। यहां ध्यान दीजिए, यही सारा सिस्टम है, तिगुना अनुपात है। तिगुना अनुपात है मतलब x बटे y अगर कोई अनुपात है तो इसका मतलब तिगुना का सेंस ज्यादातर व्यक्ति यहां समझते हैं गुणे 3,
और यही गलती हो जाती है। तिगुने का सेंस यहाँ पे गुणे 3 का सेंस नहीं दे रहा है, तिगुने का मतलब यहाँ दे रहा है कि इन दोनों का घात 3 है, मतलब 3/4 का घात 3 है। 3/4 की घात क्या है भैया? 3/4 की घात 3 है। इसको ध्यान से समझेंगे। यहां ध्यान दीजिए 2x यहां है बटे 3 है, 5x बटे 4 है, बराबर 3/3 का क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब 27 होगा, और 4 का क्यूब करेंगे, 4 का क्यूब 64। अब इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद क्रॉस मल्टीपल करेंगे, 2x का गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, इसका डायरेक्ट ट्रिक भी होती है, इस कैलकुलेशन को जल्दी करने का, उसको भी समझाया जाएगा। 64 गुणे 2 हो गया 128x हुआ, 64 का 3 से गुणा करिए, 64 का 3 से गुणा किया तो 60 गुणे 3 180 हुआ, और 4 गुणे 3 12 हुआ, 180 में 12 जोड़ेंगे तो 192 हो गया। 27 गुणे 5 हुआ, तो आपको पता है 27 गुणे 5 तो 5 सते 35 की 5 हासिल 3, 5 दूनी 10, 10 3 13, 135 के साथ x लगा हुआ है। 135 गुणे 4 है, 135 गुणे 2 27 दूना 54 होता है, और 54 दूना कितना होता है? 54 दूना 108 होता है। यहां पर ध्यान दीजिए। अब पक्षांतर करेंगे, इसको यहां पर ले जाएंगे, इसको यहां पर ले जाएंगे। 192 माइनस 108 बराबर 135x माइनस 128x। 192 में 100 जाएगा तो 92 बचेगा, 92 में 8 जाएगा तो 84 बराबर 7x। 7 कितनी बार गया? 12 बराबर कितना आ गया? x। अब आपको मान किसका पूछा है? x का वर्ग कितना होगा? अब इसी 12 का वर्ग कितना होगा? x का वर्ग x स्क्वायर होगा, 12 का स्क्वायर कितना हो गया? 124। आपका आंसर आ गया। एक बार फिर समझने का प्रयत्न करते हैं। ये आप इसको हमने यहां लिखा, इसको यहां लिखा, तिगुने पर ही ध्यान देना है, बार बार ध्यान दीजिएगा। तिगुने पर यहाँ पे अगर यहाँ पे दुगुना होता तो स्क्वायर किया, तिगुना होता है तो क्यूब किया, 4 गुना होता तो 4 घात करते। इसको ध्यान दीजिए, बस यही ध्यान दीजिएगा, बाकी कैलकुलेशन है आपकी। आगे चलते हैं। सेम क्वेश्चन ये ध्यान दीजिएगा, सेम क्वेश्चन है। 10x प्लस 5 है, 42x प्लस 8 है, और इसका है 5/8 का तिगुना। 5/8 का तिगुना है, तो 5/8 का तिगुना 3 घात हो गया। तिगुना का मतलब यहाँ पर 3 गुना है, मतलब 5 का क्यूब होगा, 8 का क्यूब होगा। 10x प्लस 5 42x प्लस 8 बराबर 5 का क्यूब 125, 8 का क्यूब 512। इसका गुणा यहां करेंगे, 512 5000 ये हो गया। इसका गुणा यहां करेंगे, 5 गुना 10 की 0 हासिल 1, 5 1 5 1 6, 5 5 25। इसका गुणा यहां करेंगे, 125 का गुणा 42 में करेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 125 गुणे 42 हम करते हैं, थोड़ा जल्दी करने का प्रयत्न करेंगे। आपको पता है 40 से गुणा कर दिया जाए, चलिए थोड़ा सा बेसिक कर लेते हैं। 2 5 10 की 0 हासिल 1, 2 2 4 1 5, 2 1 कम 2, 4 से गुणा करेंगे तो ये 5, को पता है कि 500 आने वाला है, 0 5 5250, 5250 इसका गुणा करेंगे तो आपका 1000 आ जाएगा, क्योंकि 125 अट्ठे आपको पता है कि 12 अट्ठे 96 होता है 960, और 5 अट्ठे 40 होता है 1000। यहां पर गुणा करिए, ये इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा, जब ये इस तरफ आएगा 1560 हो जाएगा। यहां पर 5250 में
5250 में 5120 गायब होगा, 0 3 2 200 30 0 से 0 गया, 0 से 0 गया। अरे यहाँ पे 2 में से 1 गया, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ 120। 13 कितनी बार गया, 13 1 13 13 x बराबर आपका कितना आ गया 12। 13 1 कम 13 2 बचा 26 12। अब हमको किसका मान ज्ञात करना है, x क्यूब का, तो 12 का क्यूब कर देंगे तो कितना हो जाएगा भैया 17 28। आंसर आ गया। आगे चलते हैं, थोड़ा जल्दी प्रैक्टिस में चलेंगे। 20 नंबर देखिए। अब यहाँ देखिए 154 नंबर है, 19 नंबर है। 154 मीटर लंबी रस्सी को 9:5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो छोटे टुकड़े का था, जो छोटा टुकड़ा है उसकी वैल्यू, इसमें हमने वही ध्यान देंगे, क्या हमको पूछा गया है, क्या हमको निकालना है, हमको निकालना किसका मान है भैया 5 का। दिया मान कुल का है, यदि 154 मीटर लंबी रस्सी के इतने टुकड़े करने हैं, टोटल वैल्यू कितना है 9 5 कितना है 14, 14 की वैल्यू कितना दिया है 154। एक की वैल्यू निकालेंगे तो 14 एकम 14 14 एकम 14। छोटी वैल्यू कितनी है, छोटे वैल्यू 5 है, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया 55 आ जाएगी। इसको अगर दूसरे मेथड में करना चाहें तो मेथड 2 अगर ध्यान दीजिए तो क्या निकालना है, निकालना है आपको किसकी वैल्यू, निकालना है आपको छोटे टुकड़े की, और दिया गया है कुल की, तो यहाँ ऊपर नीचे हम क्या रखेंगे 14 और गुणे कितना हो जाएगा 154, ये हो गया 11 11 25। सेम है भैया, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। 21 नंबर यदि 84 को 5:9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो दोनों भागों में कौन सा भाग बड़ा होगा। अब आपको पता है जो अनुपात में बड़ा होगा वही वैल्यू तो बड़ा होगा, जो अनुपात में ही छोटा है तो उसको बांटने पर ही तो छोटा मिलेगा। जैसे हमने कहा कि ये हमारा एक वृत्त है, इसे हमें बांटना है, तो हमने कहा ये वाले भाग, ये कितना भाग है, तो ये हमारा कितना, एक छोटा छोटा भाग को यानी 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग 5 भाग 6 भाग, तो ये कितना है, ये 1/6 भाग है। ये कितना भाग है 1/6 भाग है, तो ये छोटा ही तो है। अगर हम ध्यान दें कि ये अनुपात में 5:9 है, तो जो बड़ा है, जो बड़ा भाग है वही तो बड़ा होगा। जैसे हमने कहा 5/6, इसमें 6 में से 5 की बात कर रहा है, तो 6 में से जो 5 होगा वो बड़ा होगा, और 6 में से बचा कितना 1/6, तो 1/6 छोटा होगा। तो कहने का मतलब जो बड़ा दिखता है वो बड़ा ही होता है। 84 को बांटना है तो 9 5 14 की वैल्यू कितनी दी गई है, 9 5 14 की वैल्यू 84 दी गई है। एक की वैल्यू कितनी होगी 14 6 84, और इसके बाद किसका मान पूछा है आपको, बड़ी वैल्यू 9 है, तो 9 की वैल्यू कितनी होगी 9 6 54 होगा। ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन मैंने कल बहुत बार बताया था आपको, इसके साथ मैं 2 क्वेश्चन आपको और देता हूं। बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। जैसे एक आपसे क्वेश्चन है 2a बराबर 3b बराबर 4c, ये कल इसके क्वेश्चन आएंगे। और एक क्वेश्चन है आपका a/2 बराबर b/3 बराबर c/4। यहां पर भी आपको abc का मान ज्ञात करना है, और यहां पर भी आपको abc का मान ज्ञात करना है। ये आपके क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है दोनों। पहले इस क्वेश्चन पे आते हैं। हमने कल बताया था पहले का गुणा लास्ट से करेंगे, x गुणे 36 बराबर सेकंड बीच का गुणा 20 से करेंगे,
9 छंग 9 चौका 36, 9 सते 63, 4 चौका 16 और 4 सते 28। उत्तर कितना आ गया भैया? 28 आ गया। इस पर ध्यान देते हैं जो हमने क्वेश्चन आपको दिया है। ये तो सिंपल है, कल वाला क्वेश्चन है। इसको ध्यान देते हैं, इसको कैसे करेंगे। एक शानदार तरीका मैं बता रहा हूं। ए का मान पूछा है तो ए को ऐसे छुपा लीजिए, तो बचा क्या? बी का गुणांक दिख रहा है, सी का गुणांक दिख रहा है, तो इस 3 चौका 12 कर दिया। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 12 आ गई। इसको हम एक कॉन्सेप्ट नाम देते हैं, हम छुपा के ध्यान दे रहे हैं तो हम कह देते हैं छुपा छुपा के गुणा। छुपा छुपा के गुणा कर दीजिए आप। इसको छुपाया, इसका गुणा कर दिया, 3 चौका 12। इसको छुपाया, ये दिखने लगा, ये दिखने लगा, 2 चौका 8। इसको छुपाया, 2 तिक्का 6। अब इसमें कॉमन कुछ कट रहा है? बिल्कुल कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 छंग 12, 2 चौका 8, 2 तिया 6। ये आपका आंसर। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये कैसे होगा? अगर हर में गुणांक लगा हुआ है तो छुपा छुपा के गुणा, और अंश में आपको भाग, अंश में गुणांक लगा, सॉरी अंश में गुणांक लगा हुआ है तो हम छुपा छुपा के करेंगे। हर में अगर आपकी संख्याएं हैं तो एक किसके साथ है? 2 के साथ, ए का मान 2, बी किसके साथ है? 3 के साथ, तो बी का मान 3, सी किसके साथ है? 4 के साथ, तो सी का मान 4। इस पर ध्यान देंगे, ये ए बी सी का मान हो जाएगा। आगे भी काफी क्वेश्चंस इस पर करेंगे हम, इस पर काफी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। आगे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें फिर से ध्यान देना है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि अनुपात में विभाजित किया जाए छोटे भाग। अब आप ही बताइए इन दोनों में छोटा कौन है? आप दिमाग में सोचिए इन दोनों में छोटा कौन है? छोटा 13 है। निकालना किसकी वैल्यू है? 13 की। ये 264 को ही तो बांट रहा है, इसका मतलब दोनों का योग दिया है 31 13, 31 10 41, 41 3 44। और कितना हो गया भैया? ये 200 कितना हो गया? 4 छक्का 24 होता है, ये 6 बार गया, और 13 छक्का कितना हो गया? 13 छक्का 78 हो गया। आपका आंसर आ गया। अब 21 चॉकलेट को छोटे हिस्सा फिर पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। 21 चॉकलेट को 5:2 के अनुपात में साझा किया जाता है। छोटे हिस्से में कितने चॉकलेट आएंगे? तो छोटा हिस्सा कितना है? छोटा हिस्सा 2 है। और टोटल कितने चॉकलेट है? टोटल 7 चॉकलेट है। और हमें किससे गुणा करना है? वास्तविक मान से। 21 से गुणा कर दिया, ये 3 बार गया, 2 3 कितना हो गया? 6 हो गया। बताइए समझ में आया कि नहीं? अब फिर यही कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट है। यदि 121 चॉकलेट को 7:4 के अनुपात में बांटा जाता है तो चॉकलेट का छोटा भाग कौन सा होगा? फिर यहीं पे ध्यान देना है, ये 7:4 है साहेब, और ये 4 जो है सबसे छोटा मान है। जो दिया जाएगा उसे नीचे रख लेंगे, जो पूछा जाएगा उसे ऊपर रख लेंगे, और यही तुरंत हम वास्तविक मान से गुणा कर देंगे। ध्यान से समझिएगा, वास्तविक मान से गुणा कर देंगे। अब इन दोनों में कौन छोटा है? तो छोटा 4 है। 4 की वैल्यू पूछा है, ये दिया किसकी वैल्यू है? 121 की वैल्यू, और 121 का अनुपातिक मान क्या है? 7 4 11 है। 11 को यहाँ रख दिया, 11 11 गया, कितने बार? 11 चौका कितना हो गया? 44 हो गया। आंसर देखिए, आपको दिख रहा है, आंसर देखिए दिख रहा है। उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास अच्छी लगी। कल और भी बेहतरीन क्वेश्चन के साथ आपके सामने आएंगे। आप लोग यूपीपी की वैकेंसी 60,244 वैकेंसी है, इसमें से एक सीट आपको निश्चित करनी। इतनी मेहनत से पढ़ लीजिए भैया कि अगर आप शायद असफल भी हो जाओ तो आपको ये दुख ना हो कि हम मेहनत नहीं की। और ऐसा हो नहीं सकता कि आप ईमानदारी से इस 1.5 महीने में अगर आप मेहनत न कर लो, और ऐसा हो नहीं सकता कि आपको नौकरी न मिले। आप खूब पढ़िए, खूब मेहनत करिए, खूब आगे बढ़िए। कल तक के लिए धन्यवाद।